बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहूदियों की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। मगरबी किनारे पर मजीद 4000 गैर कानूनी बस्तियों का इसराइली मंसूबा सामने आया है। तामीर की मंजूरी के लिए प्लानिंग कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुला लिया गया है, जबकि बज़ाहिर अमरीका ने इसराइल के इस मंसूबे की मुखालिफत करते हुए कहा है कि वो इसराइल की जानिब से इन मज़ालिम में उसका साथ नहीं देगा। दूसरी जानिब OIC और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की जानिब से जो वक्तन फवक्तन लूले लंगड़े बयानात दिए जाते थे, उन बयानात का सिलसिला भी बंद हो चुका है। तुर्की जो वक्तन फवक्तन फ़लस्तीनियों की हिमायत करता था, तुर्की ने भी अपनी मुनाफिकत दिखाते हुए इसराइल का साथ दिया है और इसराइल के साथ अपनी पितंगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इस तमाम पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीन पर काबिज नाजायज़ यहूदी रियासत बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। आलमी कवानीन इंसानी बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन के हुकूक की बुरी तरह पामाली का सिलसिला जारी है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर तशद्दुद रोज़ का मामूल रहा। गुज़श्ता दिनों इसराइल का यौम इस्तिक़लाल था। उस मौके पर भी किबला अव्वल को नमाजियों से खाली कराने के लिए ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया ताकि यहूदी आबादकार यहाँ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। इसराइल जब जी चाहता है गजा की मैसूर पट्टी पर बमबारी करके फ़लस्तीनियों को शहीद कर देता है, जबकि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। गिरफ्तारियों के बारे में अपनी माहाना रिपोर्ट में फ़लस्तीन सेंटर ने वाज़े किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस और ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा के अंदर से गिरफ्तारियों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता एक माह के दौरान मस्जिद अक्सा से इसराइली फौज ने तकरीबन 500 शहरियों को गिरफ्तार किया है, उनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गजा की पट्टी से काबिज फौज ने 15 माहीगीरों समेत 16 शहरियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें पट्टी के साहिलों पर माहीगीरी के काम के दौरान मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया। मरकज के डायरेक्टर मुहक्कक रियाज अल अशकर ने बताया कि काबिज फौज ने मस्जिद अक्सा में एक दिन में तकरीबन 500 फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से ज्यादातर को नमाज गाह के अंदर मैसूर करने के बाद निजी बसों में डालकर हिरासत में लिया गया। इन फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करने के बाद बैतुल मक़दस में कायम हिरासती मराकज़ में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी और फिर मुंह मांगी रकम लेकर रिहा करना इसराइली फौज की कमाई का जरिया है, जबकि यह दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहां बड़ी तादाद में बच्चों को भी हिरासत में लिया जाता है। अब भी दर्जनों बच्चे इसराइली कैद में हैं, जबकि इसराइल फ़लस्तीनियों को शहीद करके उनकी लाशों पर भी सौदाबाजी करता है। बहुत से शोहदा की लाशें कई साल तक अहले खाना को वापस नहीं की जाती। नाज़रीन कराम, 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ तुर्की अहले फ़लस्तीन के लिए आवाज बुलंद करता था। अब इस पर भी इसराइल दोस्ती का भूत सवार हो चुका है। इसलिए अब इसराइल ने हजारों फ़लस्तीनियों को उनके सदियों पुराने आबाई घरों से बेदखल करना शुरू कर दिया है। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में वाक़े मुसाफिर यता के इलाके में 8 देहात के मकीनों को बेदखल करने की तौसीक कर दी है। इसराइली अदालत का दावा है कि जिन इलाकों से फ़लस्तीनियों की बेदखली का ऐलान किया गया है वो इसराइली फौज की तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले इलाके हैं। अबरानी अखबार हार्ट्स ने कहा है कि अदालत ने इन देहात के मकीनों की तरफ से जमा कराई गई दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया और काबिज फौज के मौक़िफ़ को कबूल किया। ये इलाके ट्रेनिंग एरियाज नंबर 918 हैं और इन्हें 1981 में बंद फौजी इलाके करार दिया गया था। इसी तरह अदालत ने इलाके में फौजी तरबियत की आड़ में 8 देहात के मकीनों को मुस्तकिल तौर पर बेघर करने के लिए क्लीन चिट जारी कर दी है। नाज़रीन कराम, फौजी तरबियत
एक बहाना है। दरअसल यहाँ से फलस्तीनियों को भगाने के बाद यहूदियों के लिए 4000 नए घर तामीर किए जाएंगे, जिसकी हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी है। सिर्फ यहूदियों के लिए पहले मरहले में 2536 और उसके बाद एक साल बाद मजीद 1452 मकानात तामीर किए जाएंगे। यहाँ सदियों से आबाद हजारों फलस्तीनियों को खैमों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अमरीकी हुकूमत को इस ऐलान पर सख्त तशवीश है। मालूम नहीं वाशिंगटन लाचार है या फिर मक्कार है। इसराइल बाइडन इंतजामिया के बयान को किसी भी तरह से अहमियत नहीं देता। गुज़श्ता साल अक्टूबर में जब 3000 इसराइली मकानात की तामीर की मंजूरी दी गई तो अमरीकी वजारत खारजा ने उस पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि फलस्तीनी अराजी पर इसराइली बस्तियों का क़याम कशीदगी में कमी और बहाली अमन के लिए जारी कोशिशों से मुताबिकत नहीं रखता। अश्कशुई के लिए इसराइल ने तामीर का काम वक्ती तौर पर मुअख्खर किया और चंद माह बाद मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। सदर बाइडन अगले माह सरकारी दौरे पर इसराइल जा रहे हैं और उनकी तर्जुमान ने कहा था कि बस्तियों की तामीर पर पाबंदी इसराइल यात्रा की एक शर्त है। ख्याल है कि नौकरशाही के हीलों से तामीर का काम मुअख्खर करके अमरीकी सदर को शर्मिंदगी से बचाने का मौका फराहम किया जाएगा, इसलिए कि सुपर पावर के सुपर रहनुमा में दौरा इसराइल मनसूख करने की हिम्मत नहीं है। चुनांचे इसराइल तामीरात चंद दिन मुअख्खर करके खुद ही ख्याल खातिर अहबाब का एहतमाम कर रहा है। अमेरिका के रद्द अमल पर सख्त इश्तिहाल का इजहार करते हुए इसराइली हुक्मरान जमात के रुकने पार्लिमान ने कहा कि जो लोग यहूद और सामरा को इसराइल का हिस्सा नहीं मानते उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, इंतहा पसंद इसराइली गरब उर्दन को मकबूजा इलाका नहीं मानते बल्कि उसे यहूदा व सामरा कहते हैं, जो उनके ख्याल में सल्तनत सुलेमान का हिस्सा था। इसी लहजे में बात करते हुए वजीर दाखिला इलीट शेकर्ड ने कहा कि यहूदा और सामरा में यहूदियों की आबादकारी हमारी फितरी जरूरत और बुनियादी हक है, जिस पर बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। गरब उर्दन से फलस्तीनियों को बेदखल करके तामीर की जाने वाली 250 बस्तियों में 7.5 लाख इसराइलियों को बसाया गया है। इन कॉलोनियों को फलस्तीनी आबादी से अलग रखने के लिए दरमियान में कंक्रीट की बुलंदो बाला दीवार खड़ी की गई है। लाखों लोगों को उनके आबाई घरों से निकालकर भेड़ बकरियों की तरह खेमों की तरफ हंका देना आजाद इंसानों को गुलाम बना देने के बराबर है, जिस पर दुनिया की खामोशी तो गैर मुतवक्के नहीं कि महंगाई के इस दौर में सबसे सस्ती बल्कि बेवकत खून और आबरू मुसलमानों की है। लेकिन हैरत उन रोशन ख्याल मुसलमानों पर होती है जो समझते हैं कि ये सब कुछ फलस्तीनियों की इंतहा पसंदी का नतीजा है। OIC हो या मुस्लिम ममालिक, इनकी औकात 2 टके की नहीं है कि ये इसराइल के सामने खड़े हो सकें। पिछले सालों में UAE, बहरीन और दीगर अरब ममालिक ने वाज़ेह तौर पर इसराइल की जानिब झुकाव दिखाया और अब जो इस तुर्की जो कि फलस्तीनियों के हक में खड़ा रहता था और वक्तन फवक्तन फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करता था, उसने भी अपना तमाम वजन इसराइल के पलड़े में डाल दिया है। इस वक्त तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं और उनके साथ कई तरह से मुआशी मुआहदे किए हैं ताकि तुर्की अपनी मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकल सके, जबकि इस दौरान उन्होंने फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके अपने बेवकूफ मुसलमान होने का सबूत दे दिया है।